पूज्य स्वामी बाबा रामदेव जी, हमारे आचार्य बालकृष्ण जी और उनके बगल में जो बैठे हैं, जिन्हें आचार्य जी ने ब्रह्मचारी कहकर पुकारा है, वो ब्रह्मचारी हैं अथवा नहीं, इस पर मैं कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता नहीं हूं। इसलिए इस बात की पक्की गारंटी दे सकता हूं कि वह सदाचारी हैं। श्री रामलाल जी, हमारे आदरणीय शांता कुमार जी, जनरल बीके सिंह जी, श्रीमान सत्यपाल जी और हमारे आदरणीय वैदिक जी, मीनाक्षी लेखी, भगवंत जी हमारे कर्नाटक से हैं और हमारे महेश गिरी जी यहां से हैं। बहुत सारे लोग यहां। मैं पीछे नहीं देखूंगा, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों को बहुत पीछे नहीं देखना चाहिए। यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो भारत में एक नए युग की शुरुआत करने के लिए जो आप सब ने योगदान किया है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से भी और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी शीश झुकाकर आप सबका ही नहीं, समस्त देशवासी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज जो भी चुनाव परिणाम आए हैं, इन चुनाव परिणामों को देखने के बाद सहज और स्वाभाविक रूप से महर्षि अरविंद का वह कथन मुझे याद आता है, जब महर्षि अरविंद ने कहा था कि स्वामी परमहंस के जन्म के 175 वर्षों के बाद मैं ऐसा देख रहा हूं कि हमारी भारत माता सिंहासनारूढ़ होकर, दिव्य आभा से युक्त होकर सारे विश्व का मार्गदर्शन करने जा रही है। शायद ऐसे हालात अभी से हिंदुस्तान में पैदा होने जा रहे हैं। मैं जानता हूं स्वामी जी, आपको भी जानता हूं, आपके संगठन को भी मैं जानता हूं। आप सब भारतीय संस्कृति के पुजारी हैं। और बहनों भाइयों, आप सभी यह जानते हैं कि जब तक भारत की संस्कृति जिंदा है, तब तक भारत की पहचान और भारत की अस्मिता को दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती है। यहां बहुत सारी भारत माता की कोख से पैदा हुई जातियां होंगी, पंथ होंगे, वर्ग होंगे, संप्रदाय होंगे, धर्मावलंबी होंगे, लेकिन इस यथार्थ को कोई नकार नहीं सकता है, सबकी भारत में रहने वाले सभी की संस्कृति यदि कोई है तो हमारी भारत की संस्कृति है। और मैं यह बात विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति यदि कहीं पर है, किसी देश की है, तो हमारे भारत की वह श्रेष्ठतम संस्कृति है। कोई यह कहेगा कि ऐसा क्यों कहते हैं आप? हमारे भारत की संस्कृति में आस्था रखने वाले लोगों का मन इतना बड़ा हुआ करता है। आप यह जानना चाहेंगे कि मैं इस समय मन की बात मैं क्यों कर रहा हूं? बहनों भाइयों, पूरी सृष्टि में, होल यूनिवर्स, यदि सचमुच मन प्रधान यदि कोई प्राणी होता है तो वह मनुष्य मन प्रधान प्राणी होता है। शेष सारे प्राणी हृदय प्रधान होते हैं। मन से ही भावनाएं पैदा होती हैं। इसीलिए मनुष्य के संबंध में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन यह मनोवृत्तियों का खेल होता है। और मन में से यदि भावनाएं पैदा होती हैं तो इन भावनाओं का कितना बड़ा महत्व होता है, इसको भी आप अच्छी तरह जानते हैं। पिता और पुत्र का संबंध यह खून का संबंध होता है। माता और पुत्र का संबंध यह खून का संबंध होता है। लेकिन बहनों भाइयों, पति और पत्नी का संबंध यह खून का संबंध नहीं होता है, बल्कि मन का संबंध होता है। उससे उपजी भावनाओं का यह संबंध होता है। मनुष्य के जीवन में भावनाओं का इतना बड़ा महत्व होता है, जिसका वह जीवन निर्वाह करते हैं। एक दूसरे के प्रति मर मिटने की
उनके अंदर संकल्प हुआ करती है। वैसे ही जिस समय हमारा भारत गुलाम था, भारत माता के पैरों में दास्ता की बेड़ियां पड़ी थी। 16 साल, 18 साल, 21 साल, 26 साल के नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। क्या था? एक स्वाभिमान की भावना। वो स्वाभिमान की कहां से पैदा हुई थी? व्यक्तिगत स्वाभिमान की भावना नहीं थी, वह अपने समाज के स्वाभिमान की भावना नहीं थी, बल्कि वह राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी, जिसने लोगों को भारत माता के पैरों में पड़ी इस दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते बलिदान देने का एक भाव उनके मन के अंदर पैदा किया था। चाहे वह चंद्रशेखर आजाद रहे हों, 26 साल की जवानी थी, इसी इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची, तो उस राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद को यह चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था। तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं शफ़ाक़ुल्लाह खां का भी, जो कि भारत माता का ही सपूत था। 21 साल की जवानी थी, मां कहती थी बेटा जवान हो गया है, शादी करो, बहू लाओ, बूढ़ी हो गई हूं, देखभाल करेगी, परवरिश करेगी। लेकिन उस शफ़ाक़ुल्लाह के दिल में भी आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुराकर मां के आग्रह को टाल देता था। लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हुई और फांसी के तख्त पर ले जाया गया, मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो शफ़ाक़ुल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी, यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। बहादुर राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी शफ़ाक़ुल्लाह खान ने उसी फांसी के तख्त से मुस्कुराते हुए कहा, ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा शफ़ाक़ुल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है, आज अपनी शादी रचाने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो? कहां है वह लड़की, जिस लड़की के साथ फांसी के तख्त पर खड़े होकर तुम शादी रचाने जा रहे हो? स्वाभिमानी शफ़ाक़ुल्लाह खान ने उसी फांसी के तख्त से मुस्कुराते हुए कहा, ऐ मजिस्ट्रेट, मैं पागल नहीं हो गया हूं, तुम अंधे हो गए हो। क्या तुझे दिखाई नहीं देता है? मेरी आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है, यही वह हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ शादी रचाने जा रहा हूं। यह होती है मन की भावनाएं, यह होती हैं मन की भावनाएं मेरे बहनों भाइयों। और यही इतना बड़ा मन रखने वाले लोग यदि विश्व की किसी धरती पर मिलेंगे तो केवल भारत की धरती पर मिलेंगे। भारत की संस्कृति में आस्था रखने वाले मिलेंगे, चाहे वह कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, यहीं मिलेंगे। इतने बड़े मन रखने वाले लोग इसी भारत की संस्कृति में आस्था रखने वाले लोग ही थे, जिन्होंने किसी भारत भूमि से ही वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोग ही एक परिवार के सदस्य नहीं हैं, बल्कि सारी विश्व की जो धरा है उस पर रहने वाले लोग सारे के सारे एक ही परिवार के सदस्य हैं। इतना मन बड़ा यदि कहीं किसी संस्कृति में आस्था रखने वाले किसी भी देश का यदि हो सकता है तो केवल भारत का हो सकता है। इतनी बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। जिस काले नाग के काटने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उसको भी नाग पंचमी के दिन दूध पिलाकर उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना यदि कहीं किसी देश की धरती का यदि कोई व्यक्ति कर सकता है तो केवल भारत देश की धरती का ही कोई व्यक्ति कर सकता है। मानव ही नहीं बल्कि मानवेतर प्राणियों के प्रति, केवल चेतन ही नहीं बल्कि जड़ के प्रति भी भावनात्मक रिश्ता रखने वाला इंसान वही होगा जिसकी कि भारत की संस्कृति में आस्था होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति यदि किसी की है तो भारत की है।
और मेरे बड़े भाइयों, शायद लोग यह मानते होंगे इस भारत की संस्कृति में विज्ञान कहीं पर नहीं है। यह आधुनिक युग ज्ञान और विज्ञान का है, साइंस और टेक्नोलॉजी का है। आज की भारत की संस्कृति में वो नहीं है। मैं विज्ञान का छात्र रहा हूं, मैंने रिसर्च भी किया है, शोध कार्य भी किया है, फिजिक्स का मैं छात्र रहा हूं, और मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं, जो हमारी भारत की संस्कृति, हमारे भारत के वांग्मय में जो ज्ञान विज्ञान है, आज विश्व के किसी भी वांग्मय में वह ज्ञान विज्ञान आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं कई ऐसे उदाहरण देता हूं, लेकिन ऐसे वैज्ञानिक उन तथ्यों को यहां प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं। बड़े बड़े विदेशी लोगों के नामों से जिस सिद्धांत को आप सुनते होंगे, मैं हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, यही तालकटोरा स्टेडियम में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मैंने कहा था, जिस हाइजेनबर्ग की प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के सिद्धांत की हम बात करते हैं, वह हाइजेनबर्ग की ही देन नहीं थी। हाइजेनबर्ग ने ही इस सच्चाई को स्वीकार किया था। अपने मित्र डी फ्रिज कोपरा, जिन्होंने कि हाइजेनबर्ग के ऊपर किताब लिखी है, उनसे स्वीकार किया था कि इस ज्ञान का मूलाधार, यानी मूल अवधारणा, बेसिक कंसेप्ट यदि हमको कहीं से मिला था, तो जब मैं महर्षि अरविंद के साथ वेदांत पर चर्चा कर रहा था तब मुझे प्राप्त हुआ था। इस प्रकार की यह भारत की संस्कृति है। ऐसी हमारी भारत की संस्कृति पे बहनों भाइयों हम सबको नाज होना चाहिए। और उसी भारतीय संस्कृति के पुजारी हमारे बाबा स्वामी रामदेव जी, हमारे आचार्य बालकृष्ण जी, और हमारा यह भारत स्वाभिमान संगठन, भारतीय स्वाभिमान संगठन है। बहनों भाइयों, इसीलिए प्रारंभ में मैंने कहा कि आप सबने जो योगदान किया है, मैं आप सबके प्रति शीश झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं। और यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं हुआ है, यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं हुआ है, यह असाधारण परिवर्तन हुआ है। महर्षि अरविंद के अनुसार स्वामी परमहंस के जन्म के 175 वर्ष बाद यदि पूरा हुए तो 2012 स्वामी परमहंस के जन्मदिन के 175 वर्ष बाद वह 2012 में आता है। यह सिलसिला जो प्रारंभ हुआ वह 2012 से प्रारंभ हुआ। 2012 से ही यह सिलसिला प्रारंभ हो गया है। और याद है हमारी पहली भेंट भी बाबा से उसी समय हुई थी, 2012 में। और सौभाग्य से 2013 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जनवरी में ही इस जिम्मेदारी को मैंने संभाला था। और उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी के नाम की घोषणा हुई थी। बहनों भाई, यह भी देखिए दैव योग। कभी कभी मैं विचार करता हूं कि स्वतंत्र भारत की राजनीति में किसी भी राजनेता पर इतने राजनीतिक आक्रमण नहीं हुए होंगे जितने कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी पर राजनीतिक आक्रमण हुए। पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर यदि कोई इस प्रकार के राजनीतिक आक्रमण करता है तो तात्कालिक दृष्टि से भले ही उसको सफलता नजदीक आती हुई दिखाई देती हो बहनों भाइयों, लेकिन दीर्घकालिक सफलता उसे कभी नहीं हासिल हो सकती, क्योंकि हम जानते हैं विधाता के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। और आपने देखा कि जितने ही राजनीतिक आक्रमण होते गए नरेंद्र भाई मोदी पर, उतनी ही विधाता और परमात्मा परमेश्वर की कृपा से भारत के राजनीतिक क्षितिज पर उनकी चमक अपने आप बढ़ती ही चली गई है। यह एक विधि का विधान है, इसे कोई टाल नहीं सकता। भारत की राजनीति में युग परिवर्तन की बात हमने कही है। क्यों कही है? जब से हमें आजादी हासिल हुई है, इस भारत की राजनीति में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां पैदा हुई हैं, समाप्त हो गई हैं। और यदि जो राजनीतिक पार्टियां बची भी हैं, उनमें से कोई राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी से अपना राजनीतिक कद बड़ा नहीं कर पाई है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से भी अपना पॉलिटिकल स्टेचर, अपना राजनीतिक कद बड़ा करने में कामयाबी हासिल की है। तो जिस पार्टी को आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, उसी पार्टी ने ही, भारतीय जनता पार्टी ने
अपना राजनीतिक कद बड़ा करने में कामयाबी हासिल की है। मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है, यह भी एक दैव योग है, यह भी एक दैव योग है कि विधाता ने भी यह महसूस किया कि महर्षि अरविंद का जो वह स्वप्न था, उस स्वप्न को कौन साकार कर सकता है। यानी भारत की संस्कृति, यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा में विश्वास करने वाली ही कोई राजनीतिक पार्टी इसे साकार कर सकती है। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यह भारतीय जनता पार्टी की दार्शनिक अवधारणा है। शायद इसीलिए परमात्मा ने, चूंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दार्शनिक अवधारणा को हमने स्वीकार किया है, शायद इसीलिए परमात्मा ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी कुवत के आधार पर 284 अथवा 282 सीटों पर कामयाबी हासिल कराई और एनडीए को 300 से अधिक सीटें प्राप्त हुई हैं। इसीलिए अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते ही मैंने इस बात को कहा था, गरीबी, बेरोजगारी, कंगाली जैसे बीमारियों से इस देश को निजात दिलाने के लिए आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का संकट है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के संकट, इन सब सारी चीजों से निजात दिलाने के लिए क्या हो सकता है। तो हमारे दिमाग में बात आई कि इस देश में आर्थिक विषमता बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। स्वाभाविक रूप से जो मन में एक विचार पैदा हुआ कि भारत में यह सब सारी बीमारियां दूर होनी चाहिए और भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनना चाहिए, क्योंकि भारत कभी न कभी विश्व की आर्थिक महाशक्ति था। इसीलिए बाहर के लुटेरे भारत को लूटने के लिए आते हैं। कंगाल के घर में चोरी नहीं होती, गरीब के घर में चोरी और डकैती नहीं होती है। जो धनवान होता है बहनों भाइयों, उसी के घर में डकैती होती है, उसी के घर में चोरी होती है और दूसरे के घर में चोरी नहीं होती। उस समय होती थी क्योंकि हम आर्थिक दृष्टि से बलवान थे, शक्तिशाली थे, इस कारण होती थी। इसीलिए आपको पार्टी अध्यक्ष होने के नाते आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को, नरेंद्र भाई मोदी को, जिसे हम लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया है और जिसे इस देश की जनता ने आशीर्वाद दिया है, बहनों भाइयों, हम भारत को जहां पर विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे, वहीं पर बाबा जैसे और अन्य भी बहुत सारे, हमारे श्री श्री रविशंकर जी, अन्य बहुत सारे संत महात्मा, और केवल हिंदू भारतीय संस्कृति की बात नहीं करता। भारतीय संस्कृति में कोई किसी जाति, पंथ, मजहब, धर्मगुरु क्यों न हो, मुझे पूरा विश्वास है सबके आशीर्वाद से जहां भारत को हम विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे, वहीं पर हम भारत को विश्व की आध्यात्मिक महाशक्ति भी हम बनाएंगे। क्योंकि भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति के साथ साथ जब तक भारत विश्व की आध्यात्मिक महाशक्ति नहीं बनेगा, तब तक महर्षि अरविंद का वह स्वप्न साकार नहीं होगा कि हमारी भारत माता सिंहासनारूढ़ होकर, पूर्ण आभा से युक्त होकर सारे विश्व का मार्गदर्शन करने जा रही है। यानी हमारा भारत जगत गुरु के पद पर आसीन होने जा रहा है। यह स्वप्न भी शायद उसी समय साकार हो पाएगा और वह क्षण आ गया है। केवल हमने चुनावी सफलता हासिल कर ली है, यहीं से हमारे दायित्व की इतिश्री नहीं हो जाती है। इसके आगे भी हम लोगों को बहुत कुछ करना है। अपने अंदर भी हमको अपने परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ेगी, अपनी सोच में, अपने परिवर्तन में, और मन बड़ा करके ही हम जीवन में कुछ हासिल कर सकते हैं। और आज जब इस मंच पर खड़ा हूं तो अपने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को मैं किसी भी सूरत में भुला नहीं सकता हूं। बहनों भाइयों, अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनकी उस उक्ति को, कार्यालय में जिस स्थान पर मैं बैठता हूं, मैंने अपने पीछे वही युक्ति लगवा रखी है और अपने आवास पर जो हमारा बाहर से आए हुए अतिथियों के साथ बैठने के लिए स्थान है, वहां पर भी लगा रखा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। यही भाव मन के अंदर संजो कर समस्त भारतवासियों को
भारत माता की कोख से पैदा हुए हर इंसान को, हर व्यक्ति को साथ लेकर, अपना भाई मानकर हम सबको कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। निश्चित रूप से महर्षि अरविंद का वह स्वप्न यदि कोई साकार कर सकता है तो हम सब सारे लोग मिलकर ही उसे साकार कर सकते हैं। और आज आइए, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हम यह संकल्प लें कि महर्षि अरविंद का वह स्वप्न यदि कोई साकार करेगा तो हम सभी भारतवासी ही साकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः स्वामी जी, जो आपका योगदान रहा है, आपने किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम नहीं किया है, आपने इस राष्ट्र के लिए किया है। आप भारत माता के पुजारी हैं, आप भारत माता के पुजारी हैं स्वामी जी। इसलिए मैं एक बार पुनः स्वामी जी आपका भी, अपनी तरफ से भी और अपनी पूरी पार्टी की तरफ से भी इस कार्यक्रम समागम के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।